केवल आत्मा शक्ति है, क्योंकि आत्मा को ही अधिकार है मेरा बाबा कहने का। अगर हम इतनी सारी मुरलियाँ सुन भी पा रहे हैं ना, तो ये अजम्पशन से सुन पा रहे हैं कि हम सब आत्माभिमानी बन गए होंगे। इस अजम्पशन से कह पा रहे हैं, क्योंकि आदिकाल में मुरलियाँ केवल उसी को सुनने का अथॉरिटी होती थी जो आत्माभिमानी बनने का अच्छा अभ्यास कर चुके होते थे, जो अनुभव कर चुके होते थे कि हम आत्मा हैं। तो जब बाबा कहते हैं कि बस मेरा बाबा कहो, तो बाबा इस समझ से ही कह रहे होते हैं कि जो आत्माभिमानी बन गए हैं उनको मेरा बाबा याद नेचुरल रहेगा। मेरा बाबा कहना माना आत्माभिमानी बनना। तो मेरा बाबा कहा और पहाड़ रुई बन जाएगा। राई भी नहीं, रुई। राई भी थोड़ी मजबूत कड़क होती है, रुई बहुत नरम और हल्की होती है। कितना भी बड़ा पहाड़ हो, रुई बन जाएगा। दुनिया वाले देखेंगे तो कहेंगे यह कैसे सहज होगा, और आप कहेंगे कि ऐसे होगा। बुद्धि में बाबा कहा और टचिंग होगा कि ये ऐसे होगा। हर बात सहज लगेगी, क्योंकि सहज योगी जीवन है। जिनकी जीवन ही सहज है, उनके सामने कोई भी बात आएगी तो सहज हो जाएगी। मुश्किल के दिन खत्म हो गए। न ब्राह्मण जीवन में मुश्किल शब्द है, न देवता जीवन में। मुश्किल के दिन खत्म हो गए। इसलिए बाप की महिमा में कहते हो मुश्किल को सहज बनाने वाले। तो जो बाप की महिमा, वह आपकी भी महिमा है। अच्छा, एक ग्रुप के साथ बात कर रहे हैं। धुलिया कोई स्थान है भारत में, वहाँ से आए हैं। तो धुलिया वाले अभी अभी पहुँचे हैं, ऐसा बाबा को बताया गया है। बाबा मिलन शुरू हो गया है, लेकिन इनको पहुँचने में टाइम लग गया है। तो धुलिया वाले अभी अभी पहुँचे हैं, और उसका कारण है कि बस ख़राब हो गई थी, इसलिए लेट आए हैं। अच्छा, धुलिया वालों के पाप धुल गए, ये बाप दादा कह रहे हैं। धुलिया वालों के पाप धुल गए। जितना समय लेट हुए उतना समय बाबा बाबा ही याद था ना, ये बाबा ने पूछा उनसे। जितना समय लेट थे उतना समय बाबा बाबा ही याद था ना, तो पाप धुल गए। अगर भुगतान का भी समय है, या मधुबन जाने से वंचित होते हैं, या क्लास नहीं जा पाते हैं, तो वो समय पश्चाताप में बिताने से अच्छा याद में अगर हम बिताते हैं, तो बाबा कहता है कि पाप धुल गए। बाबा ही याद था ना, तो पाप धुल गए। जो भी पिछला रहा होगा वह धुल गया। आप तो खुश थे, दुख की लहर तो नहीं आई। ऐसे टाइम पर अचल रहे, इसलिए पाप धुलाई हो गए। बहुत ज़रूरी है समझना। विघ्न आया है, परिस्थिति आई है, और लौकिक में नहीं आई। बाबा से मिलने आ रहे हैं, और बाबा से मिलने आने में ही बस खराब हो गई है, और लेट हो गए हैं बाबा मिलन में। तो पैनिक नहीं कर रहे कि ऐसे कैसे हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। बाबा कह रहे हैं जो भी पिछला रहा होगा वह धुल गया। अवश्य ही कुछ ऐसे कर्म हुए होंगे जो ईश्वर से मिलन को थोड़ा डिले करें या थोड़ा टालें, लेकिन उन आत्माओं ने ऐसे समय पर अचल रहे, इसलिए पाप धुलाई हो गए। तो अगर वो उस समय हाय हाय करते, पहुंचते तो वो फिर भी, लेकिन फिर पाप धुलाई नहीं होते, उल्टा और बढ़ जाते। क्योंकि वो जो हलचल रास्ते में क्रिएट की है, वो बाबा के पास पहुंच के कोई बाबा के मिलन लायक स्थिति छोड़ती नहीं। और यहाँ ये ग्रुप लेट आया है, लेकिन फिर भी कोई जोन नहीं है। एक छोटे से स्थान है दुलिया, वहाँ से एक छोटा सा ग्रुप, बस में कितनी संख्या आ जाएगी। लेकिन फिर भी बाबा ने विशेष हाईलाइट उन्हों पे डाली है। क्यों? ऐसी टाइम पर भी अचल रहे, इसलिए पाप धुलाई हो गए। तो ये हमें याद रहे कि जस्ट हिसाब किताब सामने आया है, तो इसलिए हम ये ना समझ लें कि ऐसे टाइम पर हिसाब किताब आया और
हम भले दुखी थे, बाबा बाबा कर रहे थे दुख में, तो हिसाब चुकतू हो गया नहीं। अगर हिसाब किताब चुकाने के समय ये फीलिंग है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो हिसाब किताब चुकतू नहीं हुए हैं, वो जस के तस हैं। आप तो खुश थे, दुख की लहर नहीं आई, ऐसे टाइम पर अचल रहे, इसलिए पाप धुलाई हो गए। अभी सदा ही मौज में चलते उड़ते रहेंगे। तो ये छोटा सा इंटरेक्शन था बाबा का बच्चों से। और इस मुरली की, ये जो मुरली की डेट है, ये है 5/12/89, 5/12/89 की मुरली। इस मुरली की हेडलाइन ही ये है कि सदा प्रसन्न कैसे रहें। अब अभी आज की जो मुख्य मुरली है उस पर आते हैं। जो संडे को दोपहर की क्लास में चली थी लेकिन पूरी नहीं हुई थी, अभी उसको पूरा कर रहे हैं। 3/5/1972, लॉ मेकर बनो, लॉ ब्रेकर नहीं। इस मुरली का आगे का अध्याय है। अंत का स्वरूप शक्तिपन का है। शक्ति रूप रहमदिल का नहीं होता। क्या कह रहे हैं बाबा? शक्ति रूप रहमदिल का नहीं होता। और ये वही बाबा है जो कहता है कि रहम करो। लेकिन आज बाबा क्या कहे? शक्ति रूप रहमदिल का नहीं होता। शक्ति सदैव संहारी रूप दिखाते हैं। तो संहार का समय अब समीप आ रहा है। संहार के समय रहमदिल नहीं बनना होता है। संहार के समय संहारी रूप धारण किया जाता है। इसलिए अभी रहमदिल का भी पार्ट समाप्त हुआ। ये समझ हम सबके अंदर रहे। जब भी हिसाब किताब मानो कोई आत्मा कोई ऐसे चाल चलन दिखाती है जिसके लिए हमको उनको कहना है या उनके प्रति थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर बोलना पड़ता है, तो ऐसी आत्माएं जब देखती हैं कि इन्हों की जो मनमानी है वो अब चल नहीं पाएगी, तो वास्तविक रियलाइजेशन दिल में नहीं होता है, लेकिन उस समय उस परिस्थिति को टाल देने के लिए मासूम रूप धारण कर लेते हैं, बिना महसूसता के, या कई बार बिना अपने को गलत समझे माफ़ी भी मांग लेते हैं। इस तरह की भाषा, चलो चलो जो हुआ सो ठीक है, अब चलो छोड़ो आगे बढ़ो, इस तरह की भाषा। लेकिन ये आगे बढ़ना वास्तव में आगे बढ़ना नहीं है। वस्तुतः वो आपसे क्या कह रहे हैं कि आगे बढ़ो, हम दोबारा करेंगे। ये वो कहना चाह रहे होते हैं कि छोड़ो छोड़ो आगे बढ़ो, नया अनुभव आपको देंगे। लेकिन उस समय पर जब उस बात को उठाया है तो उसको छोड़ना नहीं है, फिर उस पूरी समस्या का समाधान करना है। क्योंकि वो अल्पकाल के लिए भले आपसे उस समय कह रहे हैं कि छोड़ो छोड़ो, लेकिन वास्तव में उन्होंने ही नहीं छोड़ा है। तो जब समाधान करने आए तब रहमदिल नहीं बनना। कोई आत्मा की कमज़ोरी, इसी ये बहुत क्लियर होना चाहिए, कोई आत्मा विकारों के वश होकर मजबूरी में आकर वैसा कर्म करती है तो वहाँ रहमदिल बनना ओके है। लेकिन कोई आत्मा को अपने उस कर्म पर पश्चाताप ही नहीं है, वो अपने चुनाव से वैसा कर्म कर रही है, उसको अपने उस कर्म का कोई पश्चाताप नहीं है, वहाँ रहमदिल बनना वास्तव में मेरे को बाबा के रहम से वंचित कर देगा। तो बाबा क्या कहे? अभी रहमदिल का पार्ट भी समाप्त हुआ। बाप के संबंध से बच्चों का अलबेलापन व नाज सभी देखते हुए आगे बढ़ाया। लेकिन अब किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पार्ट है। अब किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पार्ट है। और सच कहें तो आप बहुत ज़्यादा उलझिए ही नहीं ऐसी बातों में, क्योंकि वो आत्माएं समय की गंभीरता, समय की महसूसता से बहुत अनजान हैं। उन्हों को एहसास ही नहीं है कि समय कितना अपने अंत पर है, तो वो लगे रहेंगे इस खेल पाल में। लेकिन आपको आगे बढ़ना है और आगे बढ़ाना है, तो इन बातों में उलझने में समय नहीं गंवाना है। अब किसी भी प्रकार से पावन बनाकर साथ ले जाने का पार्ट है।
सद्गुरु के रूप में। बाप के रूप से नाज देखते हुए आगे बढ़ाया, लेकिन अब किसी भी प्रकार से साथ ले जाने का पार्ट है सद्गुरु के रूप में। जैसे बाप बच्चों के नाज व अलबेलापन देख फिर भी प्यार से समझाते चलाते रहते हैं, वह रूप सद्गुरु का नहीं होता। सद्गुरु का रूप जैसे सद्गुरु है, वैसे सत संकल्प, सत बोल, सत कर्म बनाने वाला है। सद्गुरु का रूप फिर से सुनिए। जैसे बाप बच्चों के नाज व अलबेलापन देख फिर भी प्यार से समझाते चलाते रहते हैं, वह रूप सद्गुरु का नहीं होता। सद्गुरु का रूप जैसे सद्गुरु है, वैसे सत संकल्प, सत बोल, सत कर्म बनाने वाला है। फिर चाहे नॉलेज द्वारा बनावे, चाहे पुरुषार्थ द्वारा बनावे, चाहे फिर सजा द्वारा बनावे। चाहे नॉलेज द्वारा बनावे, चाहे पुरुषार्थ द्वारा बनावे, चाहे फिर सजा द्वारा बनावे। सद्गुरु की नॉलेज बहुत स्पष्ट होती है। बाप की नॉलेज इशारों में होती है, टीचर की नॉलेज स्पष्ट होती है, लेकिन सद्गुरु की नॉलेज बहुत क्लियर आपके सामने होगी। बाबा क्लियर क्लियर वार्निंग दे रहे होते हैं उस रूप में, इस कर्म का ये परिणाम होगा। इस तरह के बाबा के जो भी स्टेटमेंट्स होते हैं, समझ लीजिए वो सद्गुरु के होते हैं। आज की साकार मुरली को आप याद कीजिए। बाबा कह रहे थे 12 मास तक ऐसे को आना नहीं है, मेरे से तो कभी मिलना ही नहीं है ऐसे को। तो यहाँ जो बाबा ये ऐसे एक्शंस की बात कर रहे होते हैं, वो बाबा का सद्गुरु रूप है। जहाँ बाबा लौ हाथ में उठा लेते हैं, जब लौ आपको बाबा के हाथ में दिखे, समझ लीजिए रूप सद्गुरु का है। तो नॉलेज क्लियर, ठीक है। पुरुषार्थ क्या है? सद्गुरु को अगर आपसे पुरुषार्थ कराना ही है, तो सद्गुरु पुरुषार्थ कैसे कराता? सद्गुरु आपसे पुरुषार्थ करावेगा, आपको ऐसी परिस्थिति में डाल देगा जो न चाहते हुए भी आपको उस समय उस अवगुण का त्याग करना पड़ेगा। जैसे मानो बहुत अहम का संस्कार हो, न चाहते हुए भी आप एक ऐसी परिस्थिति में फंस जाएंगे जहां आपके अभिमान को चोट लगेगी और आप कुछ भी बोल नहीं पाएंगे, और अंदर ही अंदर बाबा की याद आपको पश्चाताप में भी ले जाएगी कि ये मेरा अहंकार है। आप उस अहंकार को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन परिस्थिति चोट करेगी, अहंकार दुखेगा, उसका खून बहेगा, और बाबा की याद भी अंदर अंदर आएगी। बाबा ने कहा था निरहंकारी बनो, ये वही हो रहा है। तो भले हो तो रहा होगा विकार का विनाश, लेकिन आप उस समय दुख में होंगे, सुख में नहीं, क्योंकि पुरुषार्थ आपने खुद से नहीं किया, परिस्थितियों द्वारा सद्गुरु ने कराया। कोई विघ्न आया, दंड मिला, पश्चाताप हुआ, और उसके बाद समझ में आ रहा है कि अच्छा ये इसलिए हुआ था, तो फिर वो सद्गुरु ने नहीं सुधारा है, वो तो ड्रामा ने ही आपको चोट दी है। लेकिन जब सद्गुरु स्वयं हस्तक्षेप करके पुरुषार्थ करावे, तब आप ये विशेषता देखेंगे कि पश्चाताप के साथ बाबा की याद रहती है। वो विघ्न के समय भले हमारी स्टेज अच्छी नहीं हो, लेकिन बाबा की याद रहती है कि बाबा ने ये कहा था। आपको उस समय पश्चाताप भी होगा और बाबा की शिक्षा भी याद रहेगी, दोनों चीज़ें एक साथ होंगी। ज्ञान भी याद आएगा, आंसू भी बहेंगे, दुख भी होगा, अपनी करनी भी याद आएगी। तो समझ लीजिए कि सद्गुरु पुरुषार्थ करा रहा है। फिर नॉलेज द्वारा, पुरुषार्थ द्वारा बनावे, चाहे सज़ा द्वारा बनावे। बहुत पहले स्टोरी कई बार रिपीट हो गई है अब तो ये सेंटर पर भी, क्लासों में। जो बहन ने मधुबन में रही थी, सेवा नहीं की थी, और बाबा ने संदेश भेजा था कि 11 दिन बाद इसका शरीर छूटेगा। तो फिर मम्मा ने उसको प्रोग्राम बना के दिया था कि अब तुम ये करो। वहाँ देखिए कि उसने वो पुरुषार्थ खुद से नहीं किया है, लेकिन बाबा संदेश भेजकर परिस्थितियाँ ऐसी निर्माण कर दी हैं कि उससे पुरुषार्थ कराया जा रहा है। अब वो पुरुषार्थ कर रही है लगन से, लेकिन अंदर पश्चाताप की भावना अवश्य है। वो पुरुषार्थ नहीं, वास्तव में भुगतान कर रही है।
आत्मा जो भी है, तो उसको कहेंगे कि जब सद्गुरु पुरुषार्थ कराए। तो फिर चाहे नॉलेज द्वारा व पुरुषार्थ द्वारा बनावे, और हाँ, ऐसा पुरुषार्थ विशेष ब्राह्मण आत्माएं ही कराने के निमित्त बनती हैं, या ब्राह्मण बनने के बाद कुछ ना कुछ ऐसी परिस्थितियाँ ज्ञान से ही प्रभावित होकर जन्म लेती हैं जो ऐसा वाला पुरुषार्थ कराती हैं। क्योंकि सद्गुरु का रूप है, सद्गुरु का रूप अज्ञानी आत्माओं द्वारा प्रत्यक्ष नहीं होता, ज्ञानी आत्माओं द्वारा ही प्रत्यक्ष होता है। फिर चाहे नॉलेज द्वारा पुरुषार्थ द्वारा बनावे, चाहे फिर सजा द्वारा बनावे, सद्गुरु नाज और अलबेलापन देखने वाला नहीं है। सद्गुरु नाज और अलबेलापन देखने वाला नहीं है। इसलिए अब समय और बाप के रूप को जानो। समय और बाप के रूप को जानो। ऐसे न हो बाप के इस अंतिम स्वरूप को न जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। ऐसे न हो बाप के इस अंतिम स्वरूप को न जानते हुए अपने बचपन के अलबेलेपन में आकर अपने आप को धोखा दे बैठो। इसलिए बहुत सावधान रहना है। शक्तियों को अपना संहारी रूप धारण करना चाहिए। आसुरी संस्कार वाले शक्तियों के सामने आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। ऐसे संहारी रूप बनकर स्वयं में भी आसुरी संस्कारों का संहार करो और दूसरों के भी आसुरी संस्कार के संहार करने वाले संहारी मूर्त बनो। ऐसी हिम्मत है। फिर बाबा कहे माता रूप में रहम आ जाता है, क्योंकि इस मुरली की जो स्टार्टिंग है इस पैराग्राफ की, उसी में बाबा ने बोला अंत का स्वरूप शक्तिपन का है, शक्ति रूप रहम दिल नहीं होता। जब दंडित करना है तो रहम नहीं, जब रहम करना है तो दंड का कोई ख्याल नहीं। जैसे बाबा, जब बाबा है, बाप है, तो फिर पूरा बाप ही होता है, पूरा लविंग। जब टीचर है तो पूरा टीचर ही होता है, सिर्फ पढ़ाई। जब सद्गुरु है तो वो पूरा सद्गुरु है, उसमें फिर कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। वो जो रोल करेगा उसको पूरा करेगा। माता रूप में रहम आ जाता है, शक्ति रूप में रहम नहीं आता। शक्ति हो कि माता हो, माता बनकर पालना बहुत की। माता के आगे बच्चे लाड़ कोड़ बहुत करते हैं। शक्तियों के आगे किसकी हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। तो अभी बाबा का इशारा, माता नहीं, आदि शक्ति। शक्तियों के आगे किसकी हिम्मत नहीं जो अलबेलापन दिखा सके। माता के आगे बच्चे लाड़ कोड़ भी करते हैं। अपने प्रति भी अब संहारी बनो, अपने प्रति भी अब संहारी बनो। ऐसी स्टेज बनाओ जो आसुरी संस्कार संकल्प में भी ठहर न सकें। इसको कहते हैं एक ही नज़र से असुर संहारिणी। बाबा दृष्टि से सृष्टि रच सकता है तो दृष्टि से सृष्टि का विनाश भी कर सकता है। नंबरवार हम उसके बच्चे हैं। हमारी वो एबिलिटी कहाँ तक आई है। जिस अमाउंट में हमने अपनी पुरानी सृष्टि का दृष्टि में संहार किया है, उसी अमाउंट में हमारी दृष्टि अन्य आत्माओं की सतो प्रधान सृष्टि का निर्माण कर सकेगी। जो जितना मिटा सकता है वो उतना ही बना सकता है, और बनाकर फिर मिटाया नहीं जाएगा, मिटाकर फिर बनाया जाएगा। डिस्ट्रक्शन के बाद कंस्ट्रक्शन होता है। जितना मिटाया है उतना ही बने हो। कोई ये कहे ना कि बुरे संस्कार अभी उतने नहीं गए हैं लेकिन अच्छे ज़्यादा आ गए हैं, ऐसे होता नहीं। जितने बुरे गए होंगे उतने ही अच्छे आ सकते हैं। और अगर वास्तव में आपके जो पुराने संस्कार हैं वो अभी भी आते रहते हैं वापस लौटकर, और आते रहते हैं का अर्थ ये नहीं है कि
उनका संकल्प आ जाता है तो आ गए हैं, नहीं, संकल्पों में आना अलग चीज़ है, लेकिन अगर वो कर्मों में आ जाते हैं अभी भी, तो वास्तव में वो गए नहीं हैं और दैवीय संस्कार अभी आए नहीं हैं। तो ये हमको बहुत क्लियर रहे, जब तक इस संसार की किसी एक आत्मा के प्रति भी क्रोध है तो वास्तव में आत्मा का प्रेम का गुण अभी जागा ही नहीं है। हो सकता है आपके वो पूज्य स्वरूप का प्रेम स्वरूप हो सकता है आप जब वैश्य थे उस समय का वो प्रेम का संस्कार हो सकता है कलयुग में भी प्रेम के संस्कार आत्माओं में रहे हैं वो हो, लेकिन अनादि स्वरूप का प्रेम का संस्कार जो ओरिजिनल मास्टर प्रेम की सागर आत्मा है, वो सबसे प्रेम करना एक साथ जानती है। तो किसी एक से भी अगर मेरा क्रोध का है या किसी एक आत्मा के प्रति भी अंदर नफरत है, तो वास्तव में अभी नवनिर्माण हुआ नहीं है, क्योंकि पुराना मिटा नहीं है। हाँ, तो ये हमको बहुत क्लियर रहे, जितना मिटाया है उतना ही बने हो और उतना ही बना सकोगे। बाबा शायद आज ही साकार मूली में बोल रहे थे कि बाप आप समान बनाते हैं, आप समान बनाते हो, है ना। वो सटल इशारा था, समझने वाले समझते हैं कि बाबा क्या कह रहे हैं। मैंने ब्रह्मा को बनाया है आप समान, तुम ब्राह्मण हो, तुम आप समान बनाते हो। तो इसको कहते हैं एक ही नज़र से असुर संहारनी। संकल्पों को परिवर्तन करने में कितना समय लगता है? सेकंड। संकल्पों को परिवर्तन करने में कितना समय लगता है? फिर बाबा ने बोला सेकंड। और नज़र से देखने में कितना समय लगता है? 1 सेकंड। तो नज़र से असुर संहार करने वाले अर्थात 1 सेकंड में आसुरी संस्कारों को भस्म करने वाले ऐसे बने हो। कि आसुरी संस्कारों के वशीभूत हो जाते हो। इसको समझना, अगर हमारी ऐसी स्टेज है जहाँ मेरे विकर्म विनाश होते हैं और अभी कोई भी मेरा संकल्प अगर आसुरी सामने आवे और उसका विनाश हो जाता है, ऐसी मेरी स्टेज है, तो वास्तव में पूरे दिन में मेरे आगे जो विकारी संकल्प हैं या पुराने संकल्प हैं वो आते ही नहीं हैं। मूल रूप से आत्मा को योगस्थ स्थिति में जाना पड़ता है ताकि अंदर से जो भी जमा हुआ है वो निकले, क्योंकि ऊपर और पानी के बीच में जो गंदगी थी वो तो ऐसी आत्मा पहले ही विनाश कर देती है। ऐसी आत्मा का एक काम रह जाता है कि जो दबी हुई या छुपी हुई इम्प्योरिटीज़ हैं उनका विनाश करे। जैसे मोटी मोटी गंदगी छलनी से ही साफ़ हो जाती है, लेकिन महीन गंदगी के लिए फ़िल्टर लगाना पड़ता है। तो ऐसी आत्मा वास्तव में योग, जिसको बाबा ज्वाला स्वरूप या बीज स्वरूप की स्थिति कहते हैं, उसके द्वारा अपने विकर्मों का विनाश कर दी है। स्वचिंतन या ज्ञान के द्वारा जितने भी विकर्म विनाश होने हैं वो तो ये आत्मा पहले ही कर चुकी होती है। प्रैक्टिकल जो स्टेज से गुज़रते हैं वो अनुभव कर सकते हैं और करते भी होंगे कि अगर अपनी संकल्पों पर अटेंशन रखते हैं तो अभी मेजॉरिटी समय पुराने आसुरी संकल्प या संस्कार सामने आते ही नहीं हैं। इसलिए नहीं कि वो बचे नहीं हैं, पर इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो सामने आए तो वो बचेंगे नहीं। इसीलिए ऐसे समय में माया सामना करती ही नहीं है। माया को जब पता है कि ओपोनेंट पावरफुल है तो वो कभी सामना नहीं करेगी। ऐसी आत्मा को फिर उपलब्ध होती है बीज रूप स्टेज। ड्रामा अलाउ करता है कि हाँ आप उस स्टेज में जा सकते हैं। और ये याद रहे हमें कि भले ये सारी स्टेज चाहे अशरीरी हो, चाहे विदेही हो, चाहे बिंदु हो, ये भले हैं हमारी, लेकिन अगर हम उनके योग्य नहीं हैं तो ड्रामा और बाबा अलाउ ही नहीं करेंगे कि आत्मा अपनी उस स्टेज में स्थित हो सके। उससे नीचे वाली सीढ़ी का पुरुषार्थ अगर पूरा हुआ है तब ऊपर वाली स्टेज का अनुभव आप कर सकते हो। अगर नीचे वाली स्टेज का ही आपने नहीं क्लियर किया है, खुद बाबा भी आपको ऊपर वाली स्टेज का अनुभव नहीं करा सकते।
आसुरी संस्कार के वशीभूत होने वाले किस संप्रदाय में गिने जाएंगे? आप कौन हो? तो आंसर आया है ईश्वरीय संप्रदाय। तो ईश्वरीय संप्रदाय वालों के पास आसुरी संस्कार भी आने नहीं चाहिए। अभी आसुरी संस्कार आते हैं वह भस्म हो गए हैं। वास्तव में आसुरी संस्कार तो चले जाने चाहिए। अब रॉयल संस्कार आवे अलग बात है, लेकिन आसुरी संस्कार तो होने ही नहीं चाहिए 63 जन्मों के मुख्य रूप से। तो अभी आसुरी संस्कार आते हैं वह भस्म हो गए हैं। देवताओं के पास भी आसुरी संस्कार आ नहीं सकते, फिर आप तो ईश्वरीय संप्रदाय कहलाते हो। आते हैं, बाबा ने बोला आसुरी संस्कार आते हैं वह भस्म हो गए हैं। तो ईमानदार बच्चे बैठे हैं सामने, उन्होंने आंसर दिया है आते हैं, है ना। शायद हम होते तो कहते न चाहते हुए भी आ जाते हैं, या चाहते तो नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं, ऐसा कुछ हम कहते संभवतः। लेकिन बाबा कहे आते हैं, तो फिर क्या बन जाते हो? अपना रूप बदल बहुरूपी बन जाते हो क्या? क्योंकि संकल्पों में संस्कार का रूप बन जाना माना रूप बदल जाना। अपना रूप बदल बहुरूपी बन जाते हो क्या? अभी अभी ईश्वरीय संप्रदाय अभी अभी आसुरी संस्कारों के वश हो गए, तो क्या हो गए? बहुरूपी हो गए ना। अगर अभी अभी अपने से आसुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रख कर संहारी रूप बने तो मुबारक है। अगर अभी अभी अपने से आसुरी संस्कारों को भस्म करने की हिम्मत रख कर संहारी रूप बने तो मुबारक है। अभी 1 सेकंड पॉज लेकर हम ड्रिल करें और इस अटेंशन में जाएं कि जब भी कोई पुराना संस्कार संकल्प में भी सामने आएगा तो मेरी दृष्टि अगली बार उसे बचाने की होगी या उसका विनाश करने की होगी। अच्छा, बड़ा ध्यान रखें और अपनी चेकिंग करें कि अगर आसुरी संस्कार हमारे सामने आते हैं तो मुझे उनके घुस आने के बाद पता चलता है या दूर से ही पता चल जाता है कि क्या कहेंगे उसको, अवैध घुसपैठिए की घुसपैठ हो गई है। आवाज़ आ रही है? अभी आ रही है? अभी? ओके। अगर दुश्मन को पहचान सी, अगर कोई मेरे घर में
काले कपड़ों वाला, या जिससे मेरी दुश्मनी हो रखी है, या जिसने मुझे धमकी दे रखी है, या जिसका पता है कि ये मेरा अहित ही करेगा, ऐसा कोई मुझे दूर से भी दिख जाए तो क्या मैं सावधान होंगी कि नहीं होंगी दूर से ही? कि वो आके घुस जाए, 2-3 घंटे आराम से घर में बैठ ले और तब जाके मुझे पता चलेगा। क्योंकि अगर मेरी ये स्टेज है कि उसके आके आराम से बैठ जाने के बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि अरे ये तो गलत है, तो वास्तव में वो गलत नहीं है, मेरी उससे सांठ-गांठ हो रखी है और मैं अपने ही घर के खिलाफ हूँ। जिसको पहले भी कहा था कि हमको विकारों के साथ कंफर्टेबल नहीं होना चाहिए, और अगर कंफर्टेबल हैं तो हमें वास्तव में बहुत देर तक पता ही नहीं चलेगा कि पुराने संस्कार की एंट्री हो गई है। मैंने ही अलाउ किया हुआ है अभी उसे, क्योंकि अगर अलाउ नहीं कर रखा है, कोई प्रतिबंधित चीज़ अगर मेरे घर में घुसेगी, मुझे तुरंत अलर्ट हो जाएगा कि कुछ तो आया है। अगर प्रतिबंध नहीं लगाया है तो उसके आने के बाद भी पता नहीं चलेगा, और फिर भाषा यही निकलती है कि पता नहीं कैसे, चाहते तो नहीं थे लेकिन हो गया। अटेंशन प्लीज़। अगर अभी अभी अपने आसुरी संस्कारों को भस्म कर हिम्मत रखकर संहारी रूप बने तो मुबारक हो। अभी यह भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि सूक्ष्म सजाएं सुन सुन के हमें लगता है कि चलो अभी जब तक शरीर है तब तक तो नहीं मिलनी है ना, तो कर लो जितना कर सकते हो, क्या जाता है। तो बाबा ने बोला अभी ये भी ध्यान रखना कि सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती हैं। जैसे आजकल क्या है कि बच्चों के साथ ये चीज़ देखने में आती है कि पहले के बच्चे क्या होते थे कि वो नज़रों से डरते थे। आप उनसे बात कर, अगर उन माँ ने उनसे बात करना बंद कर दिया तो उनको बहुत, ना खाना अच्छा लगेगा ना पीना अच्छा लगेगा, क्योंकि माँ नाराज़ है। ऐसा संसार हुआ करता था एक समय पे कि अगर माँ का या बाप का मूड ख़राब है तो उस दिन बच्चे ठीक से खाना ही नहीं खाएंगे, क्योंकि मेरी माँ का मूड ठीक नहीं है, मैं कैसे खा लूँ। उस दिन खुद भी खुश नहीं रहेंगे क्योंकि वो खुश नहीं है। ऐसा एक समय हुआ करता था कि जब माँ का चेहरा या पिता का चेहरा पहले देखना है, अगर वो ठीक नहीं है तो फिर हम नेचुरल, मतलब करना नहीं पड़ता था, पर नेचुरल कनेक्शन ही ऐसा है कि हम फिर खुश हो ही नहीं सकते, हमको कोई संसार की चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। जो बाबा कहता है ना, बाबा ही मेरा संसार है, उसकी प्रैक्टिकल निशानी कि मानो बाबा ने कोई एक स्टेज मुझे बताई है, बाबा की कोई मेरे से उम्मीद है, और अगर वो उम्मीद आज मैंने पूरी नहीं की है तो नेचुरली मेरा दिल खुश नहीं रहेगा, आराम में नहीं रहेगा, मुझे बेआरामी हो जाएगी, क्योंकि दिलाराम को मैंने पुरुषार्थ करके आराम नहीं पहुंचाया है। अगर दिलाराम के दिल का आराम मेरी वजह से ठीक या बिगड़े तो दिलाराम मुझे अपने दिल में नहीं रखेगा। फिर दिलाराम दिल में उसी को रखेगा जो आराम से दिल में रह सके। तो एक समय ये हुआ करता था, लेकिन अभी का समय क्या है कि जब तक माता पिता उन्हों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएं तब तक उन्हें वो सज़ा नहीं लगती है कि माता पिता भले कुछ भी होते रहे, लेकिन जब तक हमारा पर्सनल कोई नुकसान नहीं है। पहली बात तो अगर कोई के साथ ऐसा करना पड़ता है तो पहले से ही उनसे नष्टो मोहा हो जाओ, क्योंकि वो आपसे नष्टो मोहा है, ये जान लो, भले आप मानो ना मानो। लेकिन अगर हमारी कोई भी रचना को, हमारे कोई भी संबंधी को, हमारे कोई भी साथी को पार्ट में, उसको तब तक दंड समझ में नहीं आता है जब तक कि उन्हों का खुद का कोई नुकसान ना हो जाए। उन्हें आपसे कोई मोह नहीं है, संबंध स्वार्थ का है, क्योंकि अपने की निशानी यही होती है। सी बाबा से इशारे से समझे वो देवता, तो इशारे से केवल श्रीमत नहीं, नाराज़गी भी वो इशारों में समझ जाएगा, है ना। इशारे से फिर हर चीज़ समझ में आएगी ना इशारे से। तो ये सटल अंडरस्टैंडिंग, सूक्ष्म समझ हम सबके अंदर रहे। तो अभी ये भी ध्यान रखना, सूक्ष्म सजाओं के साथ साथ स्थूल सजाएं भी होती हैं। ऐसे नहीं समझना सूक्ष्म सजा तो अपने अंदर भोग कर ख़त्म करेंगे, नहीं। सूक्ष्म सजाएं सूक्ष्म में मिलती रहती हैं,
और दिन प्रतिदिन ज़्यादा मिलती जाएंगी। सूक्ष्म सजाएं मिलती रहती हैं और दिन प्रतिदिन ज़्यादा मिलती जाएंगी, लेकिन ईश्वरीय मर्यादाओं के प्रमाण कोई भी अगर अमर्यादा का कर्तव्य करते हो, मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, तो ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ेंगी। बाबा क्या कह रहे हैं, अगर श्रीमत ऐसी टूट रही है कि जिसका नुकसान केवल मुझे खुद ही को होता है, तो सूक्ष्म सजाएं खुद ही भोगते रहेंगे। लेकिन अगर मेरे किसी भी कर्तव्य से ब्राह्मण परिवार का, बाप टीचर सदगुरु के मान ज्ञान शान का, इस कुल का नुकसान होता है, लॉस होता है किसी भी रूप से, यज्ञ को हानि पहुंचती है, तो उसकी सज़ा स्थूल में मिलती है। बाबा क्लियर कर रहे हैं, ऐसी अमर्यादा से चलने वाले को स्थूल सजाएं भी भोगनी पड़ेंगी। फिर तब क्या होगा, अपने दैवी परिवार के स्नेह संबंध और जो वर्तमान समय की संपत्ति का खजाना है ज्ञान, उससे वंचित होना पड़ेगा। इसलिए अब बहुत सोच समझ कर कदम उठाना, अब बहुत सोच समझ कर कदम उठाना। ऐसे लॉज शक्तियों द्वारा स्थापन हो रहे हैं, शक्तियों द्वारा। बाबा की ये बड़ी सुपर नेचुरल भाषा है। ऐसे लॉज शक्तियों द्वारा, एडवांस पार्टी द्वारा स्थापन हो रहे हैं। पहले से ही सावधान करना चाहिए ना। फिर ऐसे ना कहना कि ऐसे तो हमने समझा नहीं था, यह तो नई बात हो गई। मतलब ये बात तो बिल्कुल ऐसे लगती है कि बाबा बता देते ना कि ये चोरी है, हमें तो मालूम ही नहीं था कि चोरी है। अरे गलत गलत है, चाहे दंड मिले या ना मिले। दंड के भय से जो गलती ना करे वो त्रेता युगी। इसीलिए तो राम फेलियर है, क्योंकि वो भले मर्यादा में चल रहा है, लेकिन वो मर्यादा में चलता इस भय से है कि नहीं चला तो दंड मिलेगा। कृष्ण मर्यादा में इसलिए चलता है क्योंकि नेचुरल नेचर है उसका। यही डिफरेंस है राम और कृष्ण का, बिगेस्ट डिफरेंस। वो भय से कर रहा है, वो प्रेम से करता है। इसीलिए कृष्ण जो करता है वो मर्यादा बन जाती है, इसीलिए लीला पुरुषोत्तम है। राम वो करता है जो कृष्ण ने किया है डर से, इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। पहले से ही सावधान करना चाहिए। फिर ऐसे ना कहना कि ऐसे तो हमने समझा ही नहीं था, यह तो नई बात हो गई। पहले से ही सुना रहे हैं। सूक्ष्म लॉज के साथ सूक्ष्म लाज व नियम भी हैं। ये वंडरफुल शब्द, सूक्ष्म लॉज के साथ सूक्ष्म लाज भी व नियम भी हैं। जैसी जैसी गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वाले को सज़ा। वन ऑफ द रेयरेस्ट मुरली। जैसी जैसी गलती उसी प्रमाण ऐसी गलती करने वाले को सज़ा। इसलिए लॉ मेकर हो तो लॉ को ब्रेक नहीं करना। अगर लॉ मेकर भी लॉ को ब्रेक करेंगे तो फिर लॉफुल राज्य करने के अधिकारी कैसे ही बनेंगे। जो स्वयं को ही लॉ के प्रमाण नहीं चला सकता, वह लॉफुल राज्य कैसे चला सकेगा। इसलिए अब अपने को लॉ मेकर समझकर हर कदम लॉफुल उठाओ, अर्थात श्रीमत प्रमाण उठाओ। मन मत मिक्स नहीं करना। माया श्रीमत को बदलकर मन मत को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। माया श्रीमत को बदलकर मन मत को मिक्स कर उसको ही श्रीमत समझाने की बुद्धि देती है। हमको तो ऐसे लगा था। माया के वश मनमत को श्रीमत समझने लग पड़ते हैं। इसलिए परखने की शक्ति सदैव काम में लगाओ। कहाँ परखने में भी अंतर होने से अपने आप को नुकसान कर देते। इसीलिए कहाँ भी अगर स्वयं नहीं परख सकते हो तो जो श्रेष्ठ आत्माएं निमित्त हैं उन्हों से सहयोग लो।
वेरीफाई कराओ कि यह श्रीमत है व मनमत, फिर प्रैक्टिस में लाओ। अच्छा, ऐसे लॉफुल और लवफुल जो दोनों ही साथ साथ रख चलने वाले हैं, ऐसी आत्माओं को नमस्ते। लॉ तोड़ने पर कड़ा इशारा देने वाले, सूक्ष्म शक्तियों द्वारा बनाए गए नियम की समझानी देने वाले, सत्य संकल्पों की परख बताने वाले सतगुरु बाप दादा को। सतगुरु पे तो नमस्ते भी काम नहीं करेगी, पर क्या ही कर सकते हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, ये वंडर है। आप बाप टीचर को नमस्ते कर सकते हैं, सतगुरु को। सतगुरु के सामने आपकी कोई फॉर्मेलिटी काम नहीं आएगी, ना आपकी ओम शांति, ना आपका हाथ जोड़ना, ना आप कुछ कर लो। सतगुरु को केवल सत्य पसंद है और कुछ भी नहीं। बाप के आगे है, टीचर के आगे है, सतगुरु के आगे ना गुड मॉर्निंग है ना गुड नाइट है। सतगुरु आपको मिलेगा ही ऐसे टाइम पे, ना जब आप घर के अंदर हो ना घर के बाहर, ना दिन है ना रात है, ना सुबह है ना शाम है। सतगुरु से मिलने का टाइम ही ऐसा है कि आप कोई ग्रीटिंग दे ही नहीं सकते उसको, कोई अदब कोई कायदा कुछ नहीं कर सकते आप उनको। ना तो आप शरीर में ही होंगे, ना आप पूरे आत्मा ही होंगे, ना सूक्ष्म शरीर ही पूरा होगा। ऐसी अधवर की स्टेज होगी, क्योंकि आत्मा बिंदु की स्टेज वो भी पूरी तरह ही नहीं होगी। स्थूल शरीर छूट गया होगा, लेकिन उसकी आसक्ति खींच रही होगी। सूक्ष्म शरीर तो बनेगा ही कहाँ से, जब स्थूल में ही अटके पड़े होंगे अभी तक, सजाओं भोग रहे होंगे। तो बड़ी अस्पष्ट स्थिति होगी जब सद्गुरु सामने होगा, तो उसका सामना कैसे करोगे? सत्य से। सद्गुरु को एक ही चीज़ पसंद है, सच्चाई, सत्य। बस वही याद प्यार है उसके लिए, वही नमस्ते है। और सद्गुरु किसी का प्यारा नहीं है, सद्गुरु किसी का सगा नहीं है। तो बस, ओम शांति।